ये गुड इवनिंग। ये आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण काल, जैसे कि वो कंटिन्यूअस टेंस था जो अपूर्ण काल था, ये परफेक्ट है यानी कि काल पूर्ण है। इसमें क्या होता है कि इसे कोई वर्ब या क्रिया पूर्ण है, वर्ब परफेक्ट है, इसको दिखाने करते हैं। ये प्रेजेंट का है तो इसे प्रेजेंट जो वर्तमान में क्रिया पूर्ण है इसको दिखाने के लिए करेंगे। तो जब वर्तमान में क्रिया पूर्ण है इसको ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं इसका। तो क्रिया पूर्ण है तो जिसमें हिंदी वाक्यों के अंत में आखिर में ज़्यादातर चुका है, चुका अक्षर है, चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये आदि शब्द आते हैं। और इसके अलावा वाक्यांत में कब या, ई, ए, इनके बाद इसी में लगा हुआ है, या, ये, है, हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसको हम लोग रचना कैसे करते हैं, इसको कंपोजाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है प्लस, ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के लिए हैव, हैज़ या हैव। सिंगुलर है, एक वचन है तो हैज़, बहुवचन या सिंगुलर होने के बावजूद आई और यू ये दो से शब्द है उसके साथ भी हैव लगता है। प्लस क्रिया किस पे परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, V3 लिखेंगे यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद जो है पूरा जो भी कुछ रहेगा पूरा ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जैसे वह आया है, यहाँ पे वह आया है, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ है तो यहाँ आएगा ही। ये सिंगुलर है इसलिए ही के साथ हमारा हैज़ लगता है, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ आएगा, ही हैज़। अब यहाँ पे वर्ब आया, आना वर्ब है, आने के लिए कम होता है और उसकी थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ही हैज़ कम। अब यहाँ पे देखेंगे अगर वहाँ ही की जगह पे यहाँ पर मैं होता, मैं आया हूँ, तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही है लेकिन आई और यू ये दो शब्द होते हैं, एक आई या यू, इन दोनों के साथ हमेशा ही सिंगुलर होने के बावजूद हैव आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, इसके लिए मैं है, इसके लिए आई आएगा और आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैज़ ना कर हैव आता है और आने के लिए कम ही होती है, इसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो आई हैव कम, या यहाँ पर आई की जगह मैं की जगह तुम भी होता कि तुम आए हो, ये होता। तो यहाँ पर भी सिंगुलर होने के बावजूद यू सब्जेक्ट में यू के साथ ये सिंगुलर है उसके बावजूद हैव ही आता, यू हैव कम। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया है। इसके अलावा इसके अलग हट के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने किताब पढ़ी है,
सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने यानी कि सिंगुलर ही है तो यहाँ आई आएगा। आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई हैव पढ़ना है, वहाँ पर वर्ब हमारी पढ़ना है तो उसके लिए रीड आएगा। थर्ड फॉर्म इसकी रीड की रीडी होगी। आई हैव रीड और किताब पढ़ी। रीड क्या पढ़ा है? किताब पढ़ी यानी कि बुक। आई हैव रीड बुक। और इसके बाद एक बहुवचन में भी एक एग्जाम्पल देखें तो वे, इसी में से एक देख लेते हैं। वे आए हैं, इसको करके देखते हैं, ये भी आसान रहेगा थोड़ा भी समझने में। तो इसके लिए दे के लिए हमेशा वे के लिए दे आता है। ये बहुवचन है यानी कि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी हमेशा हैव आता है। तो बहुवचन के साथ हैव आएगा ही हैव। और कम के लिए कम या दे हैव कम। ये हमारे सेंटेंस पूरा हो गए हैं। अब आखिर में एक एग्जांपल और देख लें, आसान सा ही अभी देखेंगे। मैंने पत्र लिखा है। तो मैंने पत्र लिखा है तो इस यहाँ पे भी सब्जेक्ट मैंने सिंगुलर ही लिया है तो आई के साथ हमेशा हैव आएगा। आई हैव राइट, इसकी थर्ड फॉर्म रिटन होती है। रिटन आ लेटर, लिखने के लिए लेटर होगी। ये इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राइट का होता है तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। और क्या किया है? एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। आई हैव रिटन आ लेटर। ये हमारा वर्ब पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।